जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत्य श्री अकाल, गुड इवनिंग झारखंड, गुड इवनिंग इंडिया। मैं पंकज आर्या इस वक्त फिर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं और मैं आपको बताऊं कि भारतीय हॉकी के दो धरोहर, दो ऐसी लड़कियां जो कि झारखंड से आती हैं, सलीमा टेटे और निकी प्रधान। ये दोनों ही लड़कियां ओलंपिक्स के गेम में अपने खेल से पूरे विश्व को प्रभावित किया है, भारत को गौरवान्वित करने का काम किया है। ऐसे में जब वो ओलंपिक खेल के समापन के बाद पहली बार वो अपने घर लौट रही थी, तो ऐसे में पूरा खूंटी जिला का महकमा और उसके साथ ही साथ तमाम तरह की सामाजिक संगठनें, बिरसा कॉलेज, उसलाइन कॉन्वेंट स्कूल, कई तरह के विद्यालय के लोग, सभी ने उनका तहे दिल से स्वागत किया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ के डीसी साहब, उपायुक्त शशि रंजन और इसके साथ ही साथ हमारे एसपी साहब जो है आशुतोष शेखर ने अगुवाई करते हुए निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का जोरदार स्वागत किया है। आप देख सकते हैं इस पूरे रिपोर्ट में। आइए चलिए देखते हैं किस तरह से सलीमा टेटे और निक्की प्रधान जो कि झारखंड की बेटी हैं और ये खूंटी की धरती की बेटी है, बिरसा की धरती की बेटी है, उनका स्वागत किस तरह से किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए आइए। इसके ऊपर रखो। इधर देखिए। जिला प्रशासन की टीम हमारी झारखंड की बेटियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देश का नाम रोशन करने वाली हमारी झारखंड की बेटियां आज हमारे बीच उपस्थित हैं। निश्चित ही हमारे खूंटी जिले की टीम आज ये गौरव आप किनारे किनारे जोरदार तालियों के साथ
2 प्लेयर फॉलो किए हैं, क्योंकि हम यही स्टार्ट करते हैं कि हमें और ज़्यादा आगे बढ़ना है, अच्छा खेलना है। बहुत ज़्यादा हम हार्ड वर्क किए, इसलिए हमें रुलाए भी, सबको रोए भी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए थे, वो पसीना बहाए थे और मेडल के क्लोज थे। तो अच्छा तो नहीं लगा, पर नेक्स्ट जब हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और इंडिया को मेडल दिलाएंगे और झारखंड मेडल। मेरी तरफ से सबको जोहार। और बिल्कुल सही बात है कि जिस गांव से मैं आती हूँ वहाँ से यहाँ तक का सफर तय करना इतना आसान नहीं है। और स्टार्टिंग में मैं हॉकी खेलना भी नहीं चाहती थी। मेरे सर हैं दशरथ माधव सर जी, जब मैं स्कूल में लंच के टाइम में हॉकी खिलाती थी मैं हमेशा भागती थी, पर सर को लगता था कि शायद मैं खेल सकती हूँ। सर को मेरे ऊपर पता नहीं क्या दिखा था, मुझे भी नहीं पता, शायद मेरा फुटबॉल अच्छा लगता था या मेरा रनिंग, तो इसके वजह से सर हमेशा मेरे को फोर्स करते थे हॉकी खेलने के लिए। और आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए भी स्टार्टिंग में सर ने हेल्प किया मुझे, और हॉस्टल तक जाने तक भी सर ने, हॉस्टल जाने के बाद भी मेरे लिए ओलंपिक तक का सफर तय करना इतना आसान नहीं था। मैं हॉस्टल में गई थी 2006 में, उसके बाद मेरा हॉस्टल से बेडिंग आउट हो जाता है। जब बेडिंग आउट हो जाता है तो आपको हमेशा के लिए घर छोड़ना पड़ता है, पर शायद मैं मेहनत करती थी, इसलिए एक दरवाज़ा बंद होता था तो दूसरी दरवाज़ा खुलती। लोग बोले ना कि आप मेहनत करोगे तो आपके एक दरवाज़ा बंद होंगे तो दूसरी खुलेंगे। तो सेम मेरा फिर हमारा वहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरियाती में 2 हॉस्टल चलती थी, एक स्टेट गवर्नमेंट की, एक साई की चलती थी। फिर मुझे वहाँ स्टेट गवर्नमेंट छोड़ के साई छोड़ के मुझे स्टेट गवर्नमेंट में शिफ्ट करना पड़ा। स्टेट गवर्नमेंट में भी जब मैं +2 पास की तो फिर वहाँ पे बोले कि +2 के बाद आपको हॉस्टल में रखना अलाउ नहीं है, आपको फिर घर जाना पड़ेगा। पर वहाँ पे जो मेरे स्कूल के पोस्ट थे फुलगिरी नागसिंह बानू और मेरे स्कूल के जो टीचर थे पुष्पा टोको, उन्होंने मुझे हॉस्टल के अंदर ही एक प्राइवेट रूम में रहने के लिए, रहना तो फ्री था पर खाना पीना अपने घर से बना के खेलना पड़ता था। जब मुझे पता चला कि आपको यहाँ पे रहने के लिए फ्री दे रहे हैं तो मैंने फिर अपना घर आई। उसके बाद मैं अपना जितना भी राशन पानी गैस चूल्हा जो भी लेना था मैं अपना घर से अपना लेके गई और वहाँ पे टीम के साथ ही प्रैक्टिस करती थी, पर मुझे वहाँ पे खाना वाना नहीं मिलता था, मैं खुद बना के फिर प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद 2011 मेरा हॉकी का टर्निंग पॉइंट रहा और मैं झारखंड टीम से नेशनल गेम्स खेली और वही मेरा, उसके बाद मेरा कैंप भोपाल में लगा और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के सर को पता चला कि लड़की अच्छा खेलती है पर इसको झारखंड में रहने के लिए कहीं जगह नहीं दूँ, ये अपना रेंट में रहती है। तो फिर मेरे को वहाँ पे वो लोग बात करते हैं कि ये अच्छा खेलती है, आप इसको रख लीजिए भोपाल एक्सलेंसी में। फिर मैं भोपाल एक्सलेंसी ज्वाइन की और मेरा जो 2012 में साउथ ईस्टर्न रेलवे में हुआ, उसके बाद मैं फिर वापस रांची आ गई, नहीं तो मैं भोपाल में थी थोड़ी दिन। उसके बाद रेलवे ज्वाइन करने के बाद भी 2013 में मेरा जूनियर इंडिया कैंप से एज खत्म हो गया, तो फिर मैं फिर बाहर हो गई। फिर भी मैं प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़ती थी, जो भी करती थी, कभी भी मुझे टाइम मिलता था ड्यूटी के बाद थोड़ा बहुत तो मैं प्रैक्टिस पे जाती थी। और उसके बाद मेरा फिर 2015 में सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ, वहाँ भी हम लोग का ऑल इंडिया से 20 लड़की आई थी, उसमें सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ था 20 लड़की में। उसके बाद मैं 2016 रियो ओलंपिक में खेली, तो उस टाइम मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं बाहर होने के बाद इतना मेहनत करके फिर जिस तरह से झारखंड में थोड़ा हॉकी का जो लहर था वो थोड़ा कम हो रहा था, पर जब मैं 2016 में ओलंपिक खेली उसके बाद फिर से हमारे झारखंड में हॉकी का लहर ऊपर आया। उसके बाद मेरे साथ अभी 2020 टोक्यो में सलीमा मेरे को ज्वाइन की, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि पहले मैं अकेली थी, फिर अभी सलीमा आई, आने वाले टाइम पे इनको देख, हम दोनों को देख और भी बहुत सारे लोग आए थे, तो काफ़ी अच्छा था। और टोक्यो का एक्सपीरियंस भी हम लोग का काफ़ी अच्छा था। हम लोग यहाँ से जाने से पहले ही हम लोग सोच के गए थे कि इस बार वुमेन्स हॉकी टीम को एक नया नाम देंगे, कुछ इतिहास क्रिएट करेंगे और हमने शायद वो करके दिखाया है। बिल्कुल हम मेडल के बहुत पास थे, हम लोग को लग रहा था कि शायद हम इंडिया के लिए मेडल ला सकते हैं, पर शायद हमारी किस्मत नहीं थी। हम लोग अपने साइड से पूरी कोशिश की थी कि हम लोग मेडल लेके आए, पर जिस तरह से हम हारने के बाद भी हम लोग को नहीं लग रहा था कि हम जब वापस आएंगे तो लोग हम लोग को इतना प्यार इतना सपोर्ट देंगे। पर जब हम टोक्यो से जब इंडिया आए तो जिस तरह से लोग हम लोग को सपोर्ट किए काफ़ी अच्छा लगा। और आज जिस तरह से मैं खूटी आई, खूटी में इतना प्यार इतना सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जैसे डीसी सर है वो काफ़ी अभी हॉकी को लेके खेल को लेके काफ़ी कर रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारा प्लेयर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। वर्ड्स कहने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए जिस
तरीके से निकी प्रधान सलीमा टिले ने एक इंस्पिरेशनल मोमेंट क्रिएट किया है, गौरवमय क्षण क्रिएट किया है हमारे राज्य के लिए। एक अपने आप में अद्भुत प्रेरणा का सोर्स है। आपको पता नहीं है कि आप दोनों ने क्या किया है। आप दोनों ने एक जनरेशन को शिफ्ट किया है, पूरे जनरेशन को चैलेंज दिया है कि तुम भी आगे बढ़ सकती हो और हेसल से छोटे से गाँव से निकल के टोक्यो और रियो तक की जर्नी तय कर सकती हो। ये इंस्पिरेशन, ये मोटिवेशन आने वाले पीढ़ियों के लिए, सदियों के लिए एक जंजीर होने का काम करेगा। हम लोग सोचते थे कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, हम बहुत आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने जो कर्तव्य दिखाया, जिस तरह से आपने जो एक इंस्पिरेशनल गेम खेला, वो हमारे लिए एक अद्भुत क्षण था। पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए अद्भुत क्षण था। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में जिक्र किया है कि आप जो बेटियां हमारी अब घरों के जंजीरों को तोड़ करके, समाज के बंधन को तोड़ करके एक प्रगति की नई ऊंचाई को छू रही है। अगर मैं सही बताऊं तो, अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हॉकी देखने का इंस्पिरेशन जो आया था चक दे इंडिया देखने के बाद आया था। लेकिन जब आप लोगों का कर्तव्य देखा तो लगा कि चक दे इंडिया उस लेवल का भी नहीं था। एक बीमारी हुई करना कि आप लोगों का जो इंस्पिरेशन रहा और जो फाइट रहा और जो मेहनत रही वो एक जीता जाता। 2020-21 में भारतीय महिला हॉकी टीम की जबरदस्त शानदार जो कामयाबी रही है, उसमें अपनी अहम भूमिका निभाने वाली निकी प्रधान और सुश्री सलीमा टिले, साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित उपायुक्त महोदय एवं अन्य पदाधिकारीगण, हॉकी एसोसिएशन से संबंधित पदाधिकारीगण एवं प्रेस और मीडिया के बंधु, ये अपने आप में बहुत ही अविस्मरणीय क्षण रहा। इस बार का ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रदर्शन, जो पूर्व टीम ने 41 वर्षों के बाद एक मेडल प्राप्त किया, साथ ही महिला टीम के द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। हालांकि हमारी टीम मेडल से चूक गई और चौथे स्थान पर रही, परंतु ये जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा महिला हॉकी टीम का, वो भविष्य के लिए बहुत बड़े और नए आयाम खोलेगा, ये हम लोग की आशा है। साथ ही आप दोनों की वजह से हॉकी विशेषकर कोटी और सिमडेगा जिले में और पूरे झारखंड राज्य में पुरुष हॉकी और महिला हॉकी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हॉकी एसोसिएशन के साथ साथ जितने भी खिलाड़ी, कोच और जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार की तरफ से नए सुविधाओं का, नई शुरुआतों का प्रारंभ किया गया है, ताकि जो मूलभूत सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल सके वो दी जाए और छोटे से छोटे लेवल से, छोटे से छोटे गांव से, कस्बे से खिलाड़ी बाहर निकलकर जिले का, राज्य का और देश का प्रतिनिधित्व कर सके। आप लोगों का पुनः कोटी जिला में बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों की प्रेरणा से, आप लोगों के परफॉर्मेंस से, जो जिस तरह से डीसी साहब ने कहा, ये नई इंस्पिरेशन है पूरे नई जनरेशन के लिए। जो लोग आज की डेट में इनको खेलते हुए देखेंगे या देखा होगा, उनको पुनः भविष्य में ऐसे ढेर सारे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को चाहेंगे कि वो हॉकी खेले और हॉकी में भारत का ये हम लोग के दीदियों के द्वारा ही बनाया हुआ है और हम चाहते हैं कि मोमेंटम के माध्यम से इसका हमारे लोगों का प्रचार प्रसार तालियों के साथ स्वागत
उपायुक्त महोदय, एसपी साहब, हमारे इस कार्यक्रम में जितने उपस्थित हैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। निकी प्रधान जो बोली वो 100% सही है कि मेहनत करने से ही और ठोकर खाने से ही कोई आगे बढ़ता है। यही बात मैं बता रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था बिरसा कॉलेज, तब मैं नेशनल टीम में 4 साल ट्राई किया, नहीं हो पाया। तो उसी समय मैं प्रण लिया था कि मैं जहाँ भी जाऊँगा हॉकी ही सिखाऊँगा और मेरी लड़की या लड़का जब तक अंतर्राष्ट्रीय नहीं पहुँचेगी तब तक मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा पूरा मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि मेरी ही शिष्या झारखंड की पहली ओलंपियन बनी। इससे हमको बहुत गर्व महसूस है और मैं जब तक मेरा ये शरीर काम करेगा तब तक मैं खूंटी जिला के लिए अवश्य काम करूँगा। को सम्मानित की इसलिए मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय झारखंड, जय झारखंड। आपकी शादी के लिए अभिभावक चिंतित हैं, ओलंपिक में अब भाग लिया, अब शादी का क्या इरादा है? अभी उसके बारे तो नहीं सोचे हैं आगे क्या करना है क्या नहीं। अभी तो आने वाले साल में फिर हमारे बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट है तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आगे उसके बाद देखेंगे क्या है क्या। हेलो। और आज पहली बार झारखंड की हल्ला कर रहा है, आप स्वागत देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए ओलंपिक में बहुत अच्छा लगा। आपका आदमी कहाँ है? बाकी लड़कियां जो खेल रही हैं उनके लिए कैसे आप प्रेरणा बनेंगी? बस उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, जहाँ कहीं भी खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं वो दिल से करें। हम दिल से करते हैं तो ऊपर आने में थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होता है, मतलब बहुत अच्छी तरह से हम ऊपर आ जाते हैं। तो मतलब जो कुछ भी करते हैं दिल से।